हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोचिंग के शॉर्ट नोट्स, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। हाँ, नोट्स बनाने कैसे चाहिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोचिंग के नोट्स हमको मिल गए हैं, क्या एज इट इज हम उनको फॉलो कर लें? कोचिंग के शॉर्ट नोट्स, देखिए कोचिंग के शॉर्ट नोट्स या कहीं किसी स्टूडेंट से शॉर्ट नोट्स ले लिए तो उनसे हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं। पहले एक कहानी है 6 अंधे व्यक्तियों की, बौद्ध धर्म में आपको मिलेगी। एक हाथी का वर्णन करने के लिए उनको दिया जाता है। उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, कोई एक उसका पैर पकड़ता है, कोई पेट पकड़ता है, कोई कान छूता है, कोई उसका दांत देखता है और फिर वो मिल करके हाथी को डिस्क्राइब करते हैं। तो सोचिए, वो कुछ भी डिस्क्राइब करेंगे, एक हाथी जैसा कोई जानवर नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। हमारी यही समस्या होती है जब भी हम किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स को या किसी ऐसी चीज को जो शॉर्टकट हम अपनाते हैं, उससे अगर हम कभी अपना एक आइडिया, एक उसकी हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें हम एक होलिस्टिक तरीके से कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, पहले एक आइडिया लेना चाहिए, पहले उस टॉपिक को एक होलिस्टिक वे में पढ़ना चाहिए। जब आपको वो दिमाग में बैठ जाए, यानी हाथी का आउटर कम से कम बना लो, उसके बाद में आप उसके फैक्ट रटिए, चाहे उसके पॉइंट्स रटिए, वो सब तब फायदेमंद होंगे। जब तक आप हाथी नहीं समझ पाओगे तब तक आप डिस्क्राइब हाथी कम से कम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कोचिंग के नोट्स हमको मिल गए हैं, क्या एज इट इज हम उनको फॉलो कर लें या फिर हम पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ें। तो कोचिंग के नोट्स पढ़ने तो चाहिए, बाद में यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर वो यूज के नहीं होंगे। यानी होलिस्टिक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई हाथी को एज इट इज हाथी नहीं बता पाएगा। जब हम मेंस में आंसर लिखने जाते हैं तो हमारी एनालिसिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सटीक जवाब दे पाएं। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी जरूरत होती है। करना क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमें कोई भी टॉपिक है एक होलिस्टिक तरीके से कुछ पढ़ाई उसकी करनी चाहिए और एक उसका आउटर अपने दिमाग में बना लेना चाहिए, एक आउटर लाइन बन जाए, जैसे हाथी जैसा कुछ बन जाए। फिर उसके बाद हम उसके पैर को डिस्क्राइब करें, यानी हम फैक्ट उसके रटें, या उसमें कुछ डायग्राम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, या हम उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, वो सब बाद का प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। इसलिए आपके नोट्स उसके बाद काम क्या हो सकते हैं। किसी कोचिंग के नोट्स अगर आपने लिया है तो बाद में काम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनसे आप अपने कंटेंट को मजबूत सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे और भी फायदे भी हैं कोचिंग के या किसी व्यक्ति के जो आप शॉर्ट नोट्स यूज करते हैं। पहला फायदा ये है कि हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमको टू द पॉइंट कहीं से मैटर मिल जाता है। वो मैटर हम रट सकते हैं। हमारे पास 5 पॉइंट हैं, 2 अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं कहीं से। हमको अच्छे पॉइंट्स ढूंढने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी कि 1000 पेजेस पढ़ करके तब हम 10 पेज लिख रहे हैं। कोचिंग वालों ने ये करके रखा है, तो वो धड़ल्ले से आप यूज करिए, उनके बहुत फायदे हैं, वो कर लीजिए। बट उनको अच्छे से रटिए, रट के उनको अपना बना लीजिए, तभी वो आपके काम के आएंगे। तभी आप एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे, मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, तभी वो काम का हो पाएगा। अदरवाइज वो फिर आपके लिए नुकसानदायक है। कोचिंग के नोट्स या फिर आपके सेल्फ मेड नोट्स, कौन से सबसे बेहतर है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप सेल्फ मेड नोट्स बनाते हैं, अपने हैंड राइटिंग में बनाते हैं, तो पहले किताब को पढ़ते हैं, उससे कुछ सटीक चीजें निकालते हैं। पढ़ते समय एक बार ध्यान में आया, दोबारा शॉर्ट करते समय आया, तीसरी बार आप लिखते हैं, तो 50% मैटर ऐसे ही आपको याद हो चुका होता है। जो आपका नोट्स बनाया हुआ है वो आप न भी बार बार रिवाइज करेंगे फिर भी आप अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन कोचिंग के नोट्स जितने उसमें लिखे हैं, अगर वैसा ही क्वेश्चन आया तब तो आप लिख पाओगे, और अगर थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन हुआ मेंस में, एनालिसिस अगर ज्यादा मांगता है, तो आप फिर वहां धोखा खा जाओगे, आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो। इसलिए आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं, आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप ये कर पाते हो तो ये सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, नोट्स बनाने कैसे चाहिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि किताब उठाते हैं और उसमें से जहां जहां उनको जो लगता है, हाईलाइटेड लगता है, उसको शॉर्ट नोट्स में अपने कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका मैं नहीं मानता हूँ। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहली बार जब आप रीडिंग करें तो सिर्फ किताब को पढ़ें, समझें, यानी हाथी का जो आउटर है वो बनाने की कोशिश करें। दूसरी बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें, और तीसरी बार जब आप तीसरी बार उसको पढ़ रहे हो तब उनको हम नोट डाउन करना शुरू करें अपनी कॉपी में। ये नोट्स बनाने का अच्छा तरीका है। फिर नोट्स में क्या करें, नीचे हम थोड़ा स्पेस भी रखें या पेज खाली रखें, ताकि अगर कभी करंट अफेयर से कोई टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपके दिमाग में आता है या सुनने में आता है, आप उसको ऐड ऑन कर सकें। और ये परमानेंट हो सकता है, आपका नोट्स जो होगा वो हर समय
बार बार जब भी आप जरूरत होगी तो आप उसको अपडेट करके अपने नोट्स को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं।